यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक और क्वेश्चन यूपीएससी प्री 24 से डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्री 24 में आपसे पूछा गया था विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वाटर वेपर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही था, कौन सा स्टेटमेंट गलत था, आपको ये बताना था। पहला स्टेटमेंट था वाटर वेपर इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। ये कहता है कि वाटर वेपर एक गैस है जिसकी जो अमाउंट है वो घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है एल्टीट्यूड के कम होने से। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकंड है इट्स मैक्सिमम परसेंटेज इज एट द पोल्स। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें सही आंसर जो है वो है पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है ना। ये आपको पता होगा। अभी हम लोग इसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। वाटर वेपर जो कि एक गैस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है सरफेस पे, क्योंकि सरफेस बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होने की वजह से वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। ज़्यादा इवेपोरेशन होने पे ज़्यादा वाटर वेपर फॉर्म होते हैं। पर अब एल्टीट्यूड के घटने से क्या होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड घटता जाता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होता जाता है, वैसे वैसे इवेपोरेशन कम होता जाता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, हाइट बढ़ने की वजह से, एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से इवेपोरेशन जो है रिड्यूस हो जाता है और वाटर वेपर भी कम हो जाता है। तो एल्टीट्यूड के बढ़ने से इवेपोरेशन कम होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो भी कम हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता था कि वाटर वेपर जो है मैक्सिमम होता है पोल्स पे, बल्कि ये गलत हो जाता है, क्योंकि वाटर वेपर जो है लोवेस्ट होता है पोल्स पे, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर रहते हैं, टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कम होता है और जिसकी वजह से वाटर वेपर कम फॉर्म होता है। तो मैक्सिमम वाटर वेपर जो है फाउंड किया जाता है, पाया जाता है इक्वेटर के पास, स्पेशली ओवर ओशंस एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। वाटर वेपर के बारे में डिस्कशन करें तो ये मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर। इनका रोल क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो ये प्राइमरली एक्ट करते हैं एज अ क्लाइमेट फीडबैक मैकेनिज्म, नॉट एज डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्स एजेंट। ये डायरेक्ट रेडिएटिव फोर्स एजेंट की तरह ना काम करके एक क्लाइमेटिक फीडबैक के तरीके से काम करते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। ह्यूमन इन्फ्लुएंस की बात करें तो जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन के जो प्रोडक्शन है, एमिशन है, इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वैसे वाटर वेपर के जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है बाय ह्यूमन एक्टिविटी। वाटर वेपर के रेडिएटिव बिहेवियर की बात करते हैं तो ये एब्जॉर्ब करते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस। लॉन्ग वेव रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर वेपर जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस आ जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, उनको री एमिट करते हैं डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या होता है, गर्मी हो जाती है, वार्म हो जाते हैं एटमॉस्फेयर। इसी को फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं एक तरीके से, वाटर वेपर फीडबैक। ये कैसे होता है, जैसे ही ज्यादा वाटर वेपर होंगे वैसे ही ज्यादा लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा और ज्यादा लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो है वो एमिट किए जाएंगे डाउनवर्ड्स टुवर्ड एटमॉस्फेयर, दस लीडिंग टू मोर वार्मिंग। तो इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म वाटर वेपर का। तो इसको भी आपको याद रखना है। कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करें तो वाटर वेपर को कंट्रोल किया जा सकता है एयर टेम्परेचर से। ज्यादा एयर टेम्परेचर रहेगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा और ज्यादा ही वाटर वेपर का कंटेंट हाई हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एयर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा और वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी।